सभी श्रोताओं को राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे के यूट्यूब चैनल पर। जो नए श्रोतागण हैं उन लोगों से अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे सूर्य पर्वत पर बनने वाले शुभ चिन्हों और अशुभ चिन्हों के बारे में। जो अच्छा फल देने वाले हैं उसके बारे में, जो आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं जिससे आपको फल नहीं मिलता, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यह आपका सूर्य पर्वत है। इस जगह पर आपका सूर्य पर्वत की यह रेखा है। सूर्य पर्वत का कई हाथों में पाया जाता है कि चंद्र छेद से सूर्य पर्वत जाती है। कई हाथों में पाया गया है कि जीवन रेखा से निकलकर सूर्य पर्वत पर पहुंचती है। तो यह जिन भी हाथों में ऐसी सूर्य रेखा होती है, मान के चलिए बहुत ही, तो यहाँ चंद्र पर्वत हो या जीवन रेखा से निकलने वाली सूर्य रेखा हो, यह जीवन के शुरुआती दिनों से ही उनकी उन्नति होने का परिचय देती है। पर आज हम आपको बताएंगे हृदय रेखा पर बनने वाले सूर्य रेखा के बारे में, सूर्य पर्वत पर बनने वाले चिन्हों के बारे में। हृदय रेखा से जो सूर्य रेखा प्रारंभ होती है, यह समुद्रिक शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि यह वृद्ध अवस्था में फल देने वाली जीवन रेखा होती है। वृद्ध अवस्था में मान सम्मान को दर्शाती है। राज्य से हो या केंद्र से हो, आपको सरकार से फल देने वाली दर्शाती है। अगर वहाँ त्रिकोण हो, जैसे यह इस हाथ में बना है एक त्रिकोण, या मान के चलिए यह निर्दोष हो, कोई रेखा इसको ज़्यादा अधिक काटे नहीं, जैसे ऐसा काट दिया हो, ऐसा काट दिया हो, ज़्यादा अधिक काटे नहीं। त्रिकोण बनता है, छोटे छोटे बनते हैं, कहीं खंडित हो जाते हैं, या क्रॉस बन जाए तो ये खंडित हो जाते हैं, तो यह आपका लाभ नहीं देता। लेकिन निर्दोष आपकी रेखा बनी हो तो यह मान के चलिए आपको वह लाभ मिलेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों में आपकी पहचान होगी, आपको बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आएंगे। यह बहुत ही अच्छा संयोग होता है, धन लाभ दिखाता है। साथ में हाथ पर ही मछली बनी हो, मत्स्य मछली, यह जो मछली है यह लोगों के भाग्य उजागर कर देती है। यह माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा इन पे बनी रहती है जिन जगहों पर मछली बनी रहती है। यह लक्ष्मी का स्वरूप है। इसीलिए जिन हाथों में सूर्य पर्वत पर मछली बनी हो, या मान के चलिए उनका वृद्ध अवस्था जीवन बहुत ही सुखमय होगा। उनकी सारी इच्छाएं तब तक पूर्ण हो गई होगी, वह भी अपने परिश्रम से। उन्होंने जो शुरुआती दिनों में अपना परिश्रम किया है, वह जब वृद्ध अवस्था में जाएंगे तो अपना परिश्रम से वह सब चीज़ पा लेंगे। अब उसी जगह पर अगर जाल हो, जैसे यह ऐसे ऐसे कई रेखा काट रही हो, इस पे जाल हो, तो ये सब जाल है ना, यह अशुभ है, यह जीवन में रुकावट पैदा करती है। जाल बना हो तो यह जीवन में आपके रुकावट पैदा करेगी। उसी जगह पर आपका क्रॉस हो ऐसा, तो यह धन हानि दर्शाता है। यह जीवन में आपको धन हानि दर्शाएगा और आपकी धन हानि करेगा।
आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, ज़िंदगी के लिए बहुत अधिक जद्दोजहद करना पड़ेगा। आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी अगर क्रॉस होगा तो। हाँ, अगर इसी जगह पर आपको स्टार होगा, स्टार, यह ऐसा स्टार है, यह स्टार होगा, यह मान के चलिए ऐसे व्यक्ति का भी वहाँ लाभ दर्शाता है। वह जमीन वमीन का एजेंट होगा, वह जमीनों से जुड़ी हुई उसमें कई उपलब्धि पाएगा, जैसे ज़मीन खरीदना, ज़मीन बेचना, इन सभी व्यापार में। और अधिक हाथों वाले व्यक्ति कला क्षेत्र में अपना नाम करते हैं। कहानी के क्षेत्र में हैं तो अपना नाम करते हैं। अगर शुभ फल देने वाला मत्स्य चिन्ह हो, ये हो, या झंडा बन जाए, जैसे यह मान के चलिए यह आपका झंडा बन जाए इस क्षेत्र पर, सूर्य पर्वत पर, तो यह भी आपके लिए शुभ फलदायक है। तो जिन हाथों में ऐसे शुभ चिन्ह हैं, यह मान के चलिए उनका वृद्ध अवस्था में उनको फल मिलेगा ही मिलेगा। हृदय रेखा से निकलने वाला उनका नाम, मान सम्मान बढ़ेगा। उनका सरकार से, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार से, उनको पारितोषिक मिलेगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। यह जिन भी हाथों में होगा यह बहुत ही फलदायक होगा। सभी को राम राम।